दोस्तों, इस वक्त भारत बांग्लादेश सीमा से ऐसी खबरें सामने आने का दावा किया जा रहा है जिन्होंने सुरक्षा मामलों पर नजर रखने वाले लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सरहद के आसपास बढ़ती गतिविधियों और बदलते हालात को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सीमा पर तैनात जवान हर छोटी से छोटी हलचल पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि आधुनिक दौर में सुरक्षा चुनौतियां केवल हथियारों या सैनिकों तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि कई बार ऐसी गतिविधियां भी सामने आती हैं जो पहली नजर में सामान्य दिखाई देती हैं, लेकिन उनके पीछे बड़े उद्देश्य छिपे हो सकते हैं। यही कारण है कि सीमा सुरक्षा बलों की सतर्कता पहले से कहीं अधिक बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि कुछ संदिग्ध गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया है और पूरे क्षेत्र में निगरानी व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। सरहद पर मौजूद जवान दिन रात चौकसी करते हुए हर उस संभावना पर नजर रख रहे हैं जो देश की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि सीमा के आसपास होने वाली प्रत्येक गतिविधि का गहराई से विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को समय रहते रोका जा सके। भारत की सीमाएं केवल जमीन की रेखाएं नहीं हैं, बल्कि देश की संप्रभुता, सम्मान और राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक हैं। जब भी सीमा के आसपास किसी असामान्य गतिविधि की सूचना मिलती है, तो सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। हाल के दिनों में भी ऐसी ही कुछ घटनाओं और चर्चाओं ने माहौल को संवेदनशील बना दिया है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान समय में सीमाओं की सुरक्षा केवल पारंपरिक तरीकों से संभव नहीं है, इसलिए आधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया सूचनाओं का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि सीमा क्षेत्रों में कैमरे, सेंसर, ड्रोन और अन्य उन्नत उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य किसी भी संदिग्ध गतिविधि का समय रहते पता लगाना और उस पर तुरंत कार्रवाई करना है। जब जवान 24 घंटे सीमा की निगरानी करते हैं, तो उनके सामने केवल बाहरी चुनौतियां ही नहीं होती, बल्कि प्राकृतिक परिस्थितियों और कठिन भौगोलिक हालात का भी सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भारत लगातार बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है। नई सड़कें, बेहतर संचार नेटवर्क, आधुनिक चौकियां और तकनीकी निगरानी तंत्र इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। इन उपायों का उद्देश्य केवल सुरक्षा बढ़ाना ही नहीं, बल्कि सीमा पर तैनात जवानों की कार्यक्षमता को भी मजबूत बनाना है। जब किसी क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ती हैं, तो सुरक्षा एजेंसियां स्थिति का व्यापक मूल्यांकन करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बलों की तैनाती भी की जाती है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी संभावित चुनौती का सामना प्रभावी ढंग से किया जा सके। भारत की सुरक्षा नीति का मूल सिद्धांत यही रहा है कि देश की सीमाओं की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि आज के समय में सीमाओं से जुड़े मुद्दे केवल सैन्य दृष्टिकोण तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनका संबंध कूटनीति, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता से भी जुड़ा होता है। इसलिए किसी भी घटना या गतिविधि को समझने के लिए उसके सभी पहलुओं का विश्लेषण आवश्यक होता है। सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना सभी संबंधित पक्षों के हित में होता है। हालांकि जब भी कोई संदिग्ध परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो सुरक्षा एजेंसियों का पहला दायित्व राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है। इसी कारण सीमा पर तैनात बल हर समय पूरी तरह तैयार रहते हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है। उनकी सतर्कता और प्रतिबद्धता ही देश की सुरक्षा का सबसे मजबूत आधार है। भारत की सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत उसके जवान हैं, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना कर्तव्य निभाते हैं। चाहे भीषण गर्मी हो, मूसलाधार बारिश हो या घना कोहरा, उनकी चौकसी में कोई कमी नहीं आती। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक भी इस सुरक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, क्योंकि उनकी सतर्कता और सहयोग कई बार महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने में मदद करता है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं कि सीमा क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा दोनों साथ साथ आगे बढ़ें। इससे न केवल स्थानीय लोगों का जीवन बेहतर होता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होती है। जब भी सीमा पर किसी प्रकार की हलचल की खबर सामने आती है, तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं।
लेकिन सुरक्षा मामलों में धैर्य और तथ्यात्मक जानकारी का महत्व सबसे अधिक होता है। कई बार प्रारंभिक सूचनाएं अधूरी होती हैं और बाद में जांच के दौरान वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीय स्रोतों का इंतजार करना आवश्यक है। सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू की जांच करती हैं और आवश्यक कदम उठाती हैं ताकि देश की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न हो। भारत ने हमेशा शांति, सहयोग और अच्छे पड़ोसी संबंधों का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े मामलों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जो भी कदम आवश्यक होंगे, उन्हें पूरी दृढ़ता और जिम्मेदारी के साथ लागू किया जाएगा। यही संदेश सीमा पर तैनात जवानों की सतर्कता और उनके साहस से भी मिलता है। उनकी मौजूदगी केवल सुरक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के विश्वास और गर्व का आधार भी है। सरहद पर खड़े ये वीर जवान हर पल देश की रक्षा के लिए समर्पित हैं और यही कारण है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं तथा देश आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। इस वक्त सरहद से एक ऐसी बड़ी और सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरे इलाके में हंगामा मचा दिया है। भारत की सीमा के बिल्कुल करीब एक ऐसी हरकत पकड़ी गई है जिसे सुरक्षा नीतियां बस एक सामान्य गतिविधि नहीं, बल्कि एक सोची समझी और खतरनाक साजिश के तौर पर देख रही हैं। दावा किया जा रहा है कि विदेशी मदद और बाहरी समर्थन के दम पर भारतीय सीमा के आसपास के हालात बदलने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे ही हमारे जवानों की नज़र इस गतिविधि पर पड़ी, पूरा खेल वहीं का वहीं रुक गया। आखिर कौन है वो ताकतें जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देने का दुस्साहस कर रही हैं, जिनके इशारे पर सरहद के पास यह नया खेल खेला जा रहा है? और क्यों अब सीमा पर हालात अचानक बेहद संवेदनशील हो गए हैं? इस पूरी बड़ी और चौंकाने वाली कहानी का खुलासा हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। सरहद की तरफ उठने वाली हर गुस्ताख आंख को सही वक्त पर सही जवाब देना ही हमारे वीर जवानों की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, कतार के मैदान में जब कोई छोटा पड़ोसी देश अपनी औकात से बढ़कर कदम उठाने की हिमाकत करने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि उसके पीछे किसी बड़ी भारत विरोधी ताकत का हाथ है। अभी 2 दिन पहले ही यानी 10 जून को पड़ोसी देश के विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया के सामने भारत पर यह मनगढ़ंत आरोप लगाया था कि हमारी सेना उनकी सरहद के भीतर जाकर काम कर रही है। लेकिन इस खोखले आरोप के ठीक बाद वहां की हुकूमत ने एक ऐसा बड़ा और चौंकाने वाला फैसला ले लिया है जिसने हमारी सीमाओं पर भारी तनाव पैदा कर दिया है। अब खबर आ रही है कि पड़ोसी देश ने अपनी सरहद की सुरक्षा के नाम पर तथाकथित स्मार्ट फेंसिंग यानी कटीले तारों का काम बेहद तेज गति से शुरू कर दिया है। लेकिन इस पूरी साजिश के पीछे का जो सबसे बड़ा और कड़वा सच सामने आया है, उसे सुनकर हर भारतवासी का खून खौल उठेगा। इस पूरी कटीले तारों की फेंसिंग के लिए जितना भी आधुनिक साजो सामान, सेंसर और लोहे के कटीले तार इस्तेमाल हो रहे हैं, वे रातों रात किसी और देश से नहीं बल्कि सीधे चीन से मंगाए गए हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, चीन की शह पर और उसके भेजे गए सामान के दम पर पड़ोसी देश अब भारत की तर्ज पर स्मार्ट फेंसिंग करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन इनकी जाहिलियत और हिमाकत की इंतहा देखिए। फेंसिंग का यह काम अपनी तयशुदा सीमा के भीतर करने के बजाय उन्होंने इसे सीधे भारतीय जमीन के भीतर घुसकर शुरू कर दिया है। जैसे ही हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के मुस्तैद जवानों ने ग्राउंड जीरो पर इस अवैध निर्माण और घुसपैठ को देखा, उन्होंने बिना 1 सेकंड गवाए मोर्चा संभाल लिया। साफ दिखाई दे रहा है कि पड़ोसी देश कूटनीति और सरहद पर भारत को भारत की ही भाषा में जवाब देने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन शायद वहां के हुक्मरान हमारे जांबाज जवानों के शौर्य, पराक्रम और अंजाम की हकीकत को भूल चुके हैं। वे यह भूल गए हैं कि जब भारत के जवान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अड़ जाते हैं, तो सामने चाहे कोई भी ताकत हो, उसे पीछे हटना ही पड़ता है। तो आखिर चीन से सामान मंगाकर भारतीय जमीन पर फेंसिंग लगाने की इस हिमाकत के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है, और संयुक्त राष्ट्र के मंच से लेकर जमीनी स्तर तक भारत को घेरने की इस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हमारी सेना क्या बड़ा अंजाम लिखने जा रही है? इस पूरी कड़क और सनसनीखेज इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, भारतीय जमीन पर इस अवैध फेंसिंग की कोशिश करने से पहले
पड़ोसी देश ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा निर्वाचनक चक्रव्यूह रचना की कोशिश की थी। पिछले दिनों इन्होंने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के भीतर भारत की सीमा सुरक्षा नीतियों के खिलाफ एक पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव तक पारित करवा लिया था। इन्हें लगा था कि वैश्विक संस्थाओं का डर दिखाकर यह नई दिल्ली को अपनी योजनाओं पर मुस्तैदी कम करने के लिए मजबूर कर देंगे, लेकिन वे शायद यह भूल गए कि आज का भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले किसी विदेशी दबाव में आकर नहीं करता। भारत सरकार ने बिना किसी झिझक के पूरी दुनिया के सामने उस यूएन प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कह दिया कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। जब वार्ता के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने उन्हें भाव नहीं दिया और उनका वह प्रस्ताव रद्दी का टुकड़ा बन गया, तो इस हार की बौखलाहट में इन्होंने यह नया और खतरनाक रास्ता चुना। अब कूटनीतिक हार का बदला यह जमीनी स्तर पर भारत से सीधी दुश्मनी मोल लेकर पूरा करना चाहते हैं। चीन के उकसावे में आकर वे यह मानने को तैयार ही नहीं हैं कि भारत की सीमा के भीतर कदम रखना जलते हुए अंगारों पर पैर रखने जैसा है। तभी तो 10 जून को उनके विदेश मंत्री के बयान के तुरंत बाद उन्होंने चीनी सामान और आधुनिक ग्रिड की आड़ में हमारी पवित्र जमीन पर फेंसिंग के खंभे गाड़ने शुरू कर दिए। यह महज एक सीमा सुरक्षा का काम नहीं है, बल्कि यह भारत की संप्रभुता को सीधे तौर पर दी गई एक सोची समझी चुनौती है। वे देखना चाहते थे कि क्या भारत यूएन के दबाव में चुप बैठ जाएगा, लेकिन हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने ग्राउंड जीरो पर जो कड़ा और त्वरित एक्शन लिया, उसने सीमा पार के कमांड सेंटर में बैठे अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए। जैसे ही चीनी कटीले तारों को हमारी सरहद के भीतर खींचने का प्रयास हुआ। भारत की सीमाओं पर इस समय जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, उसने न केवल सुरक्षा एजेंसियों बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दावा किया जा रहा है कि भारत के खिलाफ एक ऐसी नई रणनीति पर काम किया जा रहा है जिसमें कूटनीतिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल और जमीनी स्तर पर उकसावे वाली गतिविधियों को एक साथ जोड़कर भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नई दिल्ली ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला देश नहीं है। जब कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश की गई, तब भारत सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए साफ शब्दों में यह संदेश दे दिया कि देश की सीमाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसले केवल भारत स्वयं करेगा। इसके बाद जो घटनाएं सामने आईं, उन्होंने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। सीमा के नजदीक होने वाली गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गईं और हर छोटे बड़े घटनाक्रम पर नजर रखी जाने लगी। दावा किया जा रहा है कि कुछ बाहरी शक्तियों के समर्थन और आधुनिक तकनीकी संसाधनों के सहारे सीमा क्षेत्र में ऐसी गतिविधियां शुरू की गईं जिनका उद्देश्य केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संदेश देना था। हालांकि भारत की सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही पूरी तरह सक्रिय थी। जैसे ही किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली, सीमा पर तैनात जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। बताया जाता है कि हालात इतने संवेदनशील हो गए थे कि एक छोटी सी चूक भी बड़े तनाव का कारण बन सकती थी। लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने अपने अनुभव, अनुशासन और त्वरित निर्णय क्षमता का परिचय देते हुए स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखा। भारत की सीमाएं केवल भौगोलिक रेखाएं नहीं हैं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं, त्याग और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। यही कारण है कि जब भी कोई शक्ति इन सीमाओं को चुनौती देने की कोशिश करती है, तो उसका जवाब केवल कूटनीतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि सुरक्षा और रणनीतिक स्तर पर भी दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश किया है। आधुनिक निगरानी प्रणाली, हाईटेक सेंसर, स्मार्ट फेंसिंग, ड्रोन नेटवर्क और 24 घंटे सक्रिय सुरक्षा तंत्र ने सीमा को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना दिया है। यही वजह है कि किसी भी प्रकार की गतिविधि अब सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बच नहीं सकती। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान समय में सीमाओं पर होने वाला हर कदम केवल स्थानीय घटना नहीं होता, बल्कि उसके पीछे बड़े भू राजनीतिक समीकरण काम करते हैं। एशिया में बदलते शक्ति संतुलन, क्षेत्रीय गठबंधन, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और सामरिक हितों के कारण कई देश अपने प्रभाव का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे माहौल में भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत कुछ शक्तियों को असहज कर रही है।
यही कारण है कि समय समय पर विभिन्न माध्यमों से भारत पर दबाव बनाने की कोशिशें दिखाई देती हैं। लेकिन पिछले एक दशक में भारत ने जिस आत्मविश्वास और दृढ़ता का परिचय दिया है, उसने यह साबित कर दिया है कि अब देश किसी भी प्रकार के दबाव की राजनीति को स्वीकार करने वाला नहीं है। सीमा पर तैनात भारतीय जवानों की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण रही। भीषण गर्मी हो, कड़ाके की ठंड हो या दुर्गम इलाकों की कठिन परिस्थितियां, भारतीय सैनिक दिन रात देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। जब भी कोई चुनौती सामने आती है, वे सबसे पहले उसका सामना करते हैं। यही कारण है कि देशवासियों का विश्वास अपनी सेना और सुरक्षा बलों पर अटूट है। हाल के घटनाक्रमों में भी जवानों ने जिस सतर्कता और साहस का परिचय दिया, उसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हाथों में हैं। इस पूरे मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने की नीति पर नहीं चलता, बल्कि संभावित खतरों का पहले से आकलन कर रणनीति तैयार करता है। यही कारण है कि सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से किया जा रहा है। नई सड़कें, पुल, सुरंगें और आधुनिक सैन्य सुविधाएं न केवल सैनिकों की आवाजाही को आसान बनाती हैं, बल्कि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता भी बढ़ाती हैं। इससे भारत की सामरिक स्थिति पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का बढ़ता प्रभाव इस पूरे परिदृश्य को प्रभावित करता है। आज भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और वैश्विक मंचों पर उसकी आवाज पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। यही कारण है कि भारत से जुड़े किसी भी मुद्दे पर दुनिया की नजर बनी रहती है। लेकिन भारत ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि वह शांति, स्थिरता और सहयोग में विश्वास रखता है। इसके बावजूद यदि कोई देश या संगठन भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती देने का प्रयास करता है, तो उसका जवाब भी उसी दृढ़ता से दिया जाएगा। सीमा पर बढ़ती गतिविधियों ने एक बार फिर यह याद दिला दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सेना या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे देश की सामूहिक जिम्मेदारी है। जब देश के नागरिक अपनी सुरक्षा एजेंसियों और सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हैं, तब राष्ट्रीय शक्ति और भी मजबूत होती है। यही एकता और विश्वास भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत को चुनौती दी गई है, तब तब देश ने और अधिक मजबूती के साथ उसका सामना किया है। आने वाले दिनों में सीमा क्षेत्र की स्थिति पर सभी की नजर बनी रहेगी। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और हर गतिविधि की निगरानी की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी प्रकार की उकसावे वाली कार्रवाई का जवाब पूरी तैयारी और रणनीति के साथ दिया जाएगा। भारत ने हमेशा संयम और जिम्मेदारी का परिचय दिया है, लेकिन इसका अर्थ कमजोरी नहीं है। देश की सुरक्षा और संप्रभुता सर्वोपरि है और इसकी रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है और भू राजनीतिक चुनौतियां लगातार जटिल होती जा रही हैं, तब भारत का आत्मविश्वास, उसकी सैन्य क्षमता और उसके जवानों का साहस देश की सबसे बड़ी ढाल बनकर सामने आया है। सीमा पर खड़ा हर सैनिक केवल एक जवान नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास का प्रतीक है। यही विश्वास भारत को हर चुनौती के सामने अडिग खड़ा रखता है और यही संदेश दुनिया को बार बार देता है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए हर स्तर पर तैयार है। हमारे जवानों ने वहां दीवार की तरह खड़े होकर काम को ठप कर दिया। अब स्थिति यह है कि एक तरफ चीन का दबाव है और दूसरी तरफ सामने तूफान बनकर खड़ी भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान। ऐसे में अब समय आ गया है कि इस दोहरे खेल और अवैध दुस्साहस का अंत किया जाए। जब कूटनीतिक भाषा और शांति की अपील इन्हें समझ नहीं आती, तो हमारी सेना को अपने तरीके से अपनी कड़क भाषा में इस गुस्ताखी का ऐसा करारा जवाब देना होगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। दोस्तों, चीन की इस नई चाल और सरहद पर भारतीय सेना के इस कड़े एक्शन की पूरी इनसाइड स्टोरी पर आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि भारत की जमीन पर आंख उठाने वाले किसी भी देश को हमारी सेना को बिना अंतर्राष्ट्रीय दबाव के ऑन द स्पॉट अपनी भाषा में सबक सिखाना चाहिए? अगर आपका जवाब हां है, तो वीडियो को अभी दिल से लाइक जरूर कर दीजिए। देश की सुरक्षा और सेना के शौर्य से जुड़ी ऐसी ही कड़क और प्रामाणिक एनालिसिस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस जागरूक परिवार का हिस्सा बनना
बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं देखना चाहता हूं कि हमारे जांबाज बीएसएफ जवानों के समर्थन में देश के किस किस कोने से लोग यह वीडियो देख रहे हैं। इसीलिए बिना देरी किए तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर, गांव या राज्य का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। आपके हर एक कमेंट से हमारा हौसला दोगुना होता है। दोस्तों, अब इस पूरी बिसात के सबसे बड़े और छुपे हुए खिलाड़ी का पर्दाफाश करते हैं, जिसके इशारे पर यह पूरी कठपुतली नाच रही है। आखिर पड़ोसी देश की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह 10 जून को भारत पर झूठे आरोप लगाने के तुरंत बाद भारतीय जमीन पर कटीले तार खींचने लगा। इसके पीछे है चीन का वह पुराना और आजमाया हुआ डे ट्रैप यानी कर्ज का जाल और भारत को चारों तरफ से घेरने की उसकी स्ट्रिंग ऑफ पल्स की रणनीति। बीते कुछ समय में बीजिंग ने पड़ोसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा तंत्र में अरबों का निवेश करके उनके नीति निर्माताओं को अपने काबू में कर लिया है। ये जो स्मार्ट फेंसिंग का तामझाम आप देख रहे हैं, इसके पीछे का असली मकसद अपनी सरहद सुरक्षित करना नहीं बल्कि चीनी सर्विलांस सिस्टम को भारत के ठीक मुहाने पर लाकर फिट करना है। अब चीन से मंगाए गए इन कटीले तारों में साधारण लोहे के तार नहीं है, बल्कि इनके साथ हाईटेक ऑप्टिकल फाइबर मोशन सेंसर और थर्मल इमेजिंग कैमरों का पूरा सेटअप आया है। चीन इस बहाने भारतीय सेना और बीएसएफ की पल पल की मूवमेंट को ट्रैक करना चाहता है। यही वजह है कि बीजिंग के दबाव में आकर वहां की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर फेंसिंग के आगे बढ़ते खंभों को भारत की सीमा के भीतर गाड़ना शुरू कर दिया। वे भारत को उसी की भाषा में जवाब देने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन वे यह समझने में पूरी तरह नाकाम रहे कि वे खुद चीन के हाथों का मोहरा बन चुके हैं। इस अवैध निर्माण को अपनी संप्रभुता पर सीधे प्रहार के रूप में देखते हुए हमारी इंटेलिजेंस और सुरक्षा बलों ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। भारत से दुश्मनी मोल लेने का यह चीनी फार्मूला पड़ोसी देश को इतना भारी पड़ने वाला है जिसकी कल्पना भी उनके जनरलों ने नहीं की होगी। क्योंकि जब बात देश की अस्मिता और 1 इंच पवित्र भूमि की रक्षा की आती है तो भारत ना तो किसी वैश्विक लॉबिंग के आगे झुकता है और ना ही चीन की इन गीदड़ भभकियों से पीछे हटता है। तो चलिए अब वापस लौटते हैं ग्राउंड जीरो के उस चक्रव्यूह की तरफ जहां तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। जैसे ही चीनी सामान के दम पर भारतीय सरहद के भीतर फेंसिंग लगाने की कोशिश हुई, वैसे ही हमारी इंटेलिजेंस विंग ने इसकी गुप्त तस्वीरें और सटीक डाटा दिल्ली में बैठे उच्चाधिकारियों तक पहुंचा दिया। इसके बाद जो हुआ उसने सीमा पार की पूरी हुकूमत को हिलाकर रख दिया है। हमारी सेना और बीएसएफ ने साफ कर दिया है कि बातचीत का समय अब खत्म हो चुका है। जब संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद भी पड़ोसी देश सीधे टकराव का रास्ता चुन रहा है, तो भारत का एक्शन भी उतना ही कड़ा और अभूतपूर्व होगा। सरहद पर दोनों तरफ की सुरक्षा एजेंसियां अब पूरी तरह आमने सामने आ चुकी हैं और किसी भी पल बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। दोस्तों, ग्राउंड जीरो पर हमारे सुरक्षा बलों ने जो कड़ा रुख अपनाया है, उसने सीमा पार की पूरी रणनीति को तहस नहस करके रख दिया है। जैसे ही चीनी साजो सामान के दम पर हमारी जमीन पर खंभे गाड़ने की गुस्ताखी की गई, वैसे ही हमारी काउंटर स्ट्रेटजी यानी जवाबी रणनीति को तुरंत एक्टिव कर दिया गया। भारत अच्छी तरह जानता है कि इस चीनी स्मार्ट फेंसिंग का असली मकसद क्या है, इसलिए केवल निर्माण कार्य को रोकना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य नहीं था, बल्कि उनके पूरे साइंस नेटवर्क को बेकार करना भी जरूरी था। इसी को देखते हुए हमारी सेना और बीएसएफ ने उस पूरे विवादित पैच के सामने अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स और काउंटर सर्विलांस ग्रिड तैनात कर दिए हैं। इसका सीधा नतीजा यह हुआ है कि चीन से मंगाए गए जिन कैमरों और मोशन सेंसरों के दम पर वे हमारे जवानों की जासूसी करना चाहते थे, उनके सिग्नल पूरी तरह ब्लॉक हो चुके हैं। अब हालत यह है कि वे कटीले तार लगाने की जिद में भारत से दुश्मनी तो मोल ले चुके हैं, लेकिन तकनीकी मोर्चे पर भी वे पूरी तरह चारों खान चित्त हो गए हैं। हमारी इस कड़क जवाबी कार्रवाई से वहां की सुरक्षा महकमे में भारी घबराहट का माहौल है। उन्हें अब समझ आ रहा है कि चीन के उकसावे में आकर उन्होंने कितनी बड़ी गलतियां भूल कर दी हैं। यूट्यूब पर झूठी नैरेटिव फैलाई या 10 जून के झूठे बयानों से अब बात बनने वाली नहीं है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि जब तक भारतीय जमीन पर किए गए इस अवैध निर्माण के एक एक हिस्से को पूरी तरह से हटा नहीं लिया जाता और स्थिति पहले जैसी नहीं हो जाती, तब तक भारत का यह कड़ा रुख और तकनीकी नाकेबंदी इसी तरह जारी रहेगी। तो दोस्तों,
लबोलुआ यह है कि चीन के उकसावे में आकर और उसके कटीले तारों के दम पर भारतीय जमीन पर कब्जा करने का यह दुस्साहस पड़ोसी देश को इतिहास की सबसे बड़ी सीमाक और सैन्य सीख दे चुका है। 10 जून को भारत पर झूठे आरोप लगाने से लेकर संयुक्त राष्ट्र में हमारे खिलाफ लॉबिंग करने और फिर सरहद के भीतर घुसकर फेंसिंग करने की यह पूरी साजिश आज पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। भारत की सेना और जांबाज सुरक्षा बलों ने ग्राउंड जीरो पर जो कड़ा और त्वरित एक्शन लिया, उसने सीमा पार के रणनीतिकारों को यह साफ समझा दिया है कि आज का भारत अपनी 1 इंच संप्रभु भूमि की रक्षा के लिए भी किसी भी हद तक जा सकता है। हम शांति के पक्षधर जरूर हैं, लेकिन अगर हमारी भलमंद साहत का फायदा उठाकर कोई हमारी सरहद को बदलने की जरूरत करेगा तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ हमारी सेना के इसी कड़क और बेबाक जवाब के रूप में सामने आएगा। आज हमारी मुस्तैदी और कड़े स्टैंड के आगे पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे अवैध मंसूबे पालने वाली ताकतें भारत के पराक्रम के सामने घुटनों पर आ जाती हैं। सरहद पर तैनात हमारे वीरों ने यह साबित कर दिया है कि देश की अस्मिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब इस पूरे बड़े अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चीन के इस नए बॉर्डर चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भारत को और भी ज्यादा आक्रामक और सख्त कदम उठाने की जरूरत है? जमीन पर इस तरह की हरकतें आखिर क्यों जारी है? यह प्यार भारत की नजरों से बचा नहीं है और यही वजह है कि नई दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में बांग्लादेश की नीयत पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार एक तरफ यह संदेश दे रही है कि वह तनाव घटाने, बातचीत आगे बढ़ाने और उनके फैसले के पाती समंदर आरोप लगातार लगाया है। उसके लिए आरोप लगातार कि सरकार एक तरफ बहारा बना रहे हैं और आरोप लगा करके दुनी के तार बना रहे हैं और बांग्लादेश की दादी को उत्तर से सवाल कर लिया है। और जब दादी के बाद देश की दादी के आरोप लगाकर के दोनों के दोहरा आरोप लगाकर के सरकार एक दोहरा आरोप लगाकर के सरकार को बाद देश के दोहरा आरोप लगाकर के सरकार एक तरफ आरोप लगाकर के दोनों के दोहरा बाद की स्थिति को संभालने के लिए राजनीतिक डायलॉग चाहती है, वहीं दूसरी तरफ सीमा पर सक्रिय नेटवर्क घुसपैठ, तस्करी और फेंसिंग के साथ छेड़छाड़ की कोशिशों को और तेज कर चुके हैं। भारत को मिल रही इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि बांग्लादेश की जमीन से काम करने वाले कुछ ताकतवर लॉबी और गैंग इस समय बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। उनके फैसले के बाद भारत ने जिस तरह सीमा पर सख्ती बढ़ाई, फेंसिंग के काम को तेज किया और अवैध घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, उससे इन नेटवर्कों के आर्थिक हितों पर सीधा खतरा आ गया है। यही वजह है कि वे अब बैकडोर तरीकों से ज्यादा जोखिम भरी कार्रवाइयों पर उतर आए हैं। सीमा के पास के जंगलों, नदी के किनारों और दूर दराज के सुनसान ढलानों का इस्तेमाल इन कोशिशों में किया जा रहा है ताकि मुख्य रास्तों और नियमित चौकियों की नजरों से बचा जा सके। भारत ने साफ कर दिया है कि चाहे सामने से बातचीत की मेज लगे या पर्दे के पीछे कितनी ही चालें चली जाएं, सीमा पर कोई समझौता नहीं होगा। सूचना यह भी है कि भारत ने कूटनीतिक स्तर पर बांग्लादेश को बेहद कड़े शब्दों में संदेश भेजा है कि अगर उसका दावा सच्चा है कि वह भारत के साथ शांति और सहयोग चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी जमीन से चलने वाली इन अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। केवल बयान या आश्वासन अब भारत के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे। दिल्ली में प्रस्तावित बातचीत से पहले ही भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें बहुस्तरीय घुसपैठ की कोशिशों, तस्करी, सुरंगों के नेटवर्क और लोकल सपोर्ट सिस्टम की डिटेल जानकारी शामिल है। और यह रिपोर्ट बातचीत की मेज पर भारत के मजबूत कार्ड के रूप में रखी जाएगी। इस बीच उनमें भारत के लगातार मजबूत होते रुख का असर भी इस पूरे घटनाक्रम पर साफ दिख रहा है। भारत अब सिर्फ पीड़ित या सफाई देने वाले देश की तरह पेश नहीं हो रहा, बल्कि वह स्पष्ट आरोपों के साथ, सबूतों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा उठा रहा है। नई जानकारी के मुताबिक भारत ने उनके कुछ अहम सदस्य देशों को भी हालिया घुसपैठ की कोशिशों और सुरंगों के खुलासे से अवगत कराया है, ताकि यह साफ हो सके कि बांग्लादेश अभी भी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं ले रहा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कोशिशों को आज सामने जो चेहरा दिखाया जा रहा है वह जमीन पर की जा रही हरकतों से बिल्कुल अलग है। भारत का मकसद यह है कि अगर भविष्य में कभी बांग्लादेश फिर से खुद को पीड़ित बनाकर उनमें किसी भी तरह की शिकायतें लेकर पहुंचे तो पहले से ही उसकी दोहरी भूमिका दुनिया के सामने उजागर हो चुकी हो।
ताज़ा घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह सामने आई है कि पकड़े गए कुछ घुसपैठियों के पास से ऐसे नक्शे और मार्किंग्स मिले हैं जिनमें सीमा के उन हिस्सों को चिन्हित किया गया है जहां फेंसिंग अभी निर्माणाधीन है या जहां भौगोलिक कारणों की वजह से निगरानी अपेक्षाकृत मुश्किल मानी जाती है। यह इस बात का साफ सबूत है कि पूरा खेल सोचे समझे तरीके से चलाया जा रहा है। कोई भी नेटवर्क सिर्फ यूं ही रात में नदी पार करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि पहले से जानकारी जुटाकर कमजोर बिंदुओं को टारगेट में कारनार करने का किया जा रहा है। इससे भारत की यह आशंका और मजबूत हो गई है कि बांग्लादेश के भीतर बैठी कुछ शक्तियां, चाहे वे सरकारी तंत्र के हिस्से हो या उसके इर्द गिर्द मंडराती ताकतें, इन नेटवर्कों को सीधा या परोक्ष समर्थन दे रही हैं।